सीक्रेट सेवन का रोमांचक कारनामा बाय हेनेट ब्लाइटन। चैप्टर 6 अजीब खोज। सीक्रेट सेवन के सातों सदस्य छोटे झुरमुट की तरफ जाने लगे जहां उन्होंने कल रेड इंडियन का खेल खेला था। पीटर ने कॉलिन से पूछा, अब ठीक ठीक बताओ, वह आदमी कहां से कूदा था? कॉलिन ने कुछ देर सोचा, फिर उसने एक हरी कांटेदार झाड़ी की तरफ इशारा कर दिया। वह कांटेदार झाड़ी दिख रही है ना, चोर उस झाड़ी और उस छोटे बलूत के पेड़ के बीच की दीवार पर दिखा था। मुझे पूरा यकीन है कि वही जगह थी। चलो वहां जाकर देखते हैं, पीटर ने कहा। खुद को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए सातों बच्चे उस तरफ गए। वे कॉलिन की बताई जगह पर पहुंचे। वहां पर खड़े होकर वे दीवार को घूरने लगे। दीवार कम से कम 2 मीटर ऊंची होगी। बगैर सीढ़ी या नसैनी के इतनी ऊंची दीवार पर आखिर कौन चढ़ सकता है? पैम ने अचानक कहा, देखो, वह यहाँ पर कूदा होगा। वह कांटेदार झाड़ी के पास जमीन पर बने गहरे निशान की तरफ इशारा कर रही थी। सब उसे देखने लगे। जॉर्ज ने निशान देखकर कहा, हाँ, यहीं पर उसके पैर जमीन पर पड़े होंगे। अफसोस कि हमें इस निशान के अलावा कुछ नहीं मिला। मेरा मतलब है, अगर पूरे पैरों के निशान होते तो हमें बहुत मदद मिल जाती, लेकिन यह निशान तो सिर्फ एक गड्ढे जैसा है जो शायद उसकी एड़ी से बना हो। पीटर अचानक बोला, काश हम दीवार की दूसरी तरफ जा सकते। शायद हमें वहां पर उसके पैरों के निशान मिल सकते हैं। हम चलकर माली से अंदर घूमने की इजाज़त मांग लेते हैं। वह हमारे फार्म में काम करने वाले ग्वाले का दोस्त है और मुझे जानता है। जॉर्ज खुश होकर बोला, बहुत बढ़िया विचार है। वे सब चल दिए। माली लोहे के बड़े गेट के अंदर सामने वाले बगीचे में ही काम कर रहा था। बच्चों ने जब उसे आवाज दी तो उसने ऊपर देखा। पीटर ने जोर से आवाज दी, सुनो जॉन, क्या हम अंदर आ सकते हैं? सुनो जॉन, क्या हम अंदर आकर चारों तरफ देख सकते हैं? उस चोर के बारे में हमने उसे दीवार पर चढ़ते हुए देखा था और पुलिस इंस्पेक्टर ने हमसे अपनी आंखें खुली रखने को कहा है, इसलिए हम चारों तरफ छानबीन कर रहे हैं। जॉन मुस्कुराया। उसने गेट खोलते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ज़्यादा नुकसान करोगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, चोर इतनी ऊंची दीवार कैसे फांद गया। मैं कल पूरी दोपहर सामने वाले बगीचे में काम कर रहा था और अगर वह गेट से अंदर आया होता तो मैं उसे देख लेता, लेकिन वह गेट से आया ही नहीं था। सातों बच्चे जॉन के साथ मिल्टन महल की दीवार के पास गए। दीवार के ऊपर से हरी कांटेदार झाड़ियाँ और उसके पास लगा बलूत का छोटा पेड़ दिख रहा था। कॉलिन उनके बीच में रुक गया। उसने कहा, यहीं से वह ऊपर चढ़ा होगा। अब हम उसके पैरों के निशान ढूंढते हैं। जमीन पर कुछ निशान थे, लेकिन वे पैरों के निशान नहीं थे। सातों उन निशानों को गौर से देखने के लिए झुक गए। पीटर ने हैरानी से कहा, कितने अजीब निशान है ना, गोल और एक दूसरे से लगभग 10 सेंटीमीटर दूर हैं, जैसे किसी ने बड़ी झाड़ू के हत्थे को जमीन पर ठोका हो। ये निशान कैसे बने होंगे जॉन? जॉन ने हैरान होते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद पुलिस इससे कुछ पता लगा सके। अब उन्हें पता चल गया है कि तुम्हारे चोर को यहाँ से दीवार पर चढ़ते देखा था। सबने एक जैसे गोल निशानों को दोबारा गौर से देखा। उनका कोई मतलब या तर्क समझ में नहीं आ रहा था। ये निशान ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने झाड़ू के हत्थे को जोर से जमीन पर ठोका हो, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? वैसे भी ऐसे करने से उसे दीवार पर चढ़ने में मदद कैसे मिलेगी? माली ने जॉन से कहा, मैं इतना कह सकता हूँ कि सीढ़ी या नसैनी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मेरी सभी नसैनियाँ शेड में ताले में बंद थी और वह अब भी वही हैं, और चाबी मेरी जेब में है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वह आदमी इतनी ऊंची दीवार चढ़ा कैसे। मुझे तो लगता है कि वह जरूर सर्कस का कोई कलाबाज रहा होगा। जेनेट ने ऊंची दीवार के ऊपरी हिस्से को देखते हुए कहा। तभी उसे कोई चीज दिखी और उसने उत्साहित होकर उसकी तरफ इशारा किया, देखो, वह क्या है? ईंट की नोक में कुछ उलझा हुआ है, दीवार के बीच के हिस्से में। सभी ने उस तरफ ध्यान से देखा। आखिर पैम बोली,
ऊन जैसा कुछ दिख रहा है। जब चोर ऊपर चढ़ रहा होगा तो शायद उसके कपड़े ईंट की नोक में उलझ गए होंगे और कपड़ों का ऊन खिंच गया होगा। ऊपर चढ़ने में मेरी मदद करो जॉर्ज, पीटर ने आदेश दिया। मैं उसे ईंट से निकालता हूँ, यह बहुत महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। जॉर्ज ने पीटर को ऊपर उठाया और पीटर ने ऊन की तरफ हाथ बढ़ाया। जब उसने ऊन को पकड़ लिया तो जॉर्ज ने पीटर को जमीन पर उतार दिया। वे सभी ऊन को देखने के लिए पास आ गए। यह बहुत साधारण सी चीज थी, नीले ऊन का धागा जिसमें किनारे पर लाल डिजाइन थी। सबने इतने गंभीरता से देखा। आखिर जेनेट बोली, देखो, हो सकता है ये ऊन चोर के स्वेटर से निकला हो। हम अब सब किसी ऐसे आदमी की तलाश करते हैं जिसने नीला ऊनी स्वेटर पहना हो और उसमें लाल रंग का डिजाइन हो। और फिर उन्हें एक और चीज मिल गई जो ऊन से भी ज्यादा रोमांचक थी। वो चीज क्या थी? स्टे ट्यून्ड।